जीवन परिचय आ जाता है इसमें। तो ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डालना, उत्तर नंबर डाल देना, उत्तर नंबर ही कितना है। उत्तर नंबर क्या आपका आ रहा है यहाँ पर 5 का। इस तरीके से लिखने के बाद इसका जीवन परिचय, अगर ज्यादा नंबर लाने तो मेरा तरीका थोड़ा सा यूज कर लो। इस तरीके से करना, एक बॉक्स बनाना एग्जाम में, वहां पे लिख देना जन्म, इसके बाद इनकी शिक्षा, इसके बाद इनके रचनाएं, इसके बाद इनको जो पुरस्कार मिले हैं, इसके बाद इनके मृत्यु का समय, इतना ये बॉक्स बना के इनके बारे में लिख देना, अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो। ठीक है, और इसके बाद फिर शुरू करना, इनके बारे में जीवन परिचय थोड़ा सा देना है आपको। जीवन परिचय ज्यादा से ज्यादा तुम 3-4 लाइन लिखना, ये नहीं कि पूरी रामायण तुम लिखते रहो, पता चला टाइम हो गया खत्म। ठीक है, क्योंकि जितने नंबर जैसे नंबर काटे उतना ही काम करना चाहिए। जीवन परिचय, जीवन परिचय में जीवन परिचय लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर इनकी रचना की हेडिंग डालनी है, डॉट 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 डॉट, फिर इनकी रचनाएं लिखनी है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इनके पुरस्कार लिखना है, हेडिंग डालनी है, फिर इनका साहित्यिक परिचय लिखना है, ठीक है। साहित्यिक परिचय लिखने के बाद फिर लिखना है इनके भाषा, भाषा कैसी है इनकी, फिर लिखना है अलंकार, अलंकार इसी में कॉमा लगा के लिख सकते हो, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे, ये जितनी हेडिंग डाल सकते हो उसी में से उठा के लिख सकते हो तुम। ठीक है, ये इतनी हेडिंग उतने नंबर तुम्हारे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इसको नोट कर लो। फॉर्मेट बता रहे हो कि तुमको एग्जाम में जाके ऐसे लिखना है। हाँ, 12th क्लास के पद्य में जो राइटर्स लिखते हैं, पद्य के कवि, इसमें आ जाते हैं आपके नंबर 1 महादेवी वर्मा, नंबर 2 कैसे बोले थे, जयशंकर प्रसाद, ये 2 तैयार कर लेना बस, इसके अंदर से और कोई बात नहीं आने वाला है। इसके बाद पंचनाट, पंचनाट में 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसका सारांश, सारांश का ही दूसरा नाम होता है कथा वस्तु। सारांश एक पूछेगा यहाँ पर, उद्देश्य, उद्देश्य या सारांश की बात होती है, या यहाँ पर पूछ ले कथा वस्तु, कथा वस्तु, ये 3 चीजें कुछ भी पूछे आंसर एक ही देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है इसी में बहादुर, बहादुर का पूछेगा तब भी आपको इसी यही क्वेश्चन पूछेगा, बहादुर से भी सारांश, उद्देश्य, कथा वस्तु। ठीक है, ज्यादा इसकी तैयारी नहीं करनी, बस इतना ही रखना है। इसके बाद आ जाता है खंड, आपका खंडकाव्य कौन सा है, आलोक व्रत है। तो ये जिले के हिसाब से अलग अलग खंडकाव्य होते हैं, जो जैसे मैनपुरी जिला है तो आलोक व्रत आ गया, अलग अलग होते हैं जिले के हिसाब से। यहाँ पर सभी दे देते हैं क्योंकि पेपर एक बनता है। तो आलोक व्रत में जब भी क्वेश्चन पूछता है, आलोक व्रत, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बस उनको केवल तैयार करना है। कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो इनके कथा वस्तु सबसे पहले पूछेगा, कथा वस्तु मतलब 80% कथा वस्तु, और यहाँ पर 100% चरित्र चित्रण, चरित्र चित्रण, ये बस इसकी क्लोज। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आलोक व्रत से नहीं बनता है, बस 2 तैयार करने केवल। इसके
इसके बाद संस्कृत में आ जाओ। संस्कृत का नंबर आता है। संस्कृत ये 7 नंबर का गद्यांश आता है। तो गद्यांश में मोस्ट इम्पोर्टेंट गद्यांश बताने जा रहे हैं जो कई साल लगातार आता रहता है। तो यहाँ पर उत्तर इस तरीके से देना है, जैसे यहाँ पर प्रीवियस ईयर 2022 में उत्तर नंबर 8 और खा, इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है एग्जाम में। और यहाँ पर लिख देना है संस्कृत गद्यांश, संस्कृत गद्यांश। तो सबसे पहले यहाँ पर संकेत हेडिंग डालोगे, संकेत। तो संकेत में सबसे पहले हिंट्स देना है कि स्टार्टिंग के 2 शब्द, लास्ट के 2 शब्द। तो यहाँ पर महामना, महामना। एक शब्द इसके साथ और लिखना होगा विद्वान, विद्वान। डॉट डॉट लास्ट के शब्द जो लिखने होंगे यहाँ पर एवासीत, एवासीत। ठीक है। इसके बाद संकेत के बाद आपका आ जाता है क्या यहाँ पर लिखने के लिए जाते हैं। इसमें 2 ही चीजें पूछी जाती है, एक तो आपका संदर्भ पूछेगा, एक अनुवाद पूछेगा। तो यहाँ पर संदर्भ आ जाता है। ये पहले की तरह पूर्ववत में इसलिए लिख देती हूँ जिस तरीके से मैंने हिंदी का दिया था उसी तरीके से वहाँ पर हिंदी की जगह यहाँ पर संस्कृत लिख देना है। पूर्ववत मीन्स पहले की तरह। ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हेडिंग देगा, आपको लिखनी होगी हिंदी व्याख्या, हिंदी व्याख्या। ठीक है। इस तरीके से एक और आपका आता है यहाँ पर, ये तो 7 नंबर का है, तो 2 नंबर का तो आपका ये ऊपर का रख देगा, 2 ही दे देगा, 3 ही दे देगा, इस तरीके से 7 नंबर बनेंगे। इसमें श्लोक आ जाएगा, श्लोक का भी संदर्भ व्याख्या पूछेगा। श्लोक भी इसी तरीके से करना है, यानी कि पूर्ववत यानी पहले की तरह, इसी तरीके से तुमको श्लोक भी करना है। समझ में आ रहा? श्लोक की पहले और लास्ट की लाइन लिख के संदर्भ लिखो और इसके बाद हिंदी व्याख्या लिखो, कंप्लीट वर्क। ये श्लोक भी आपका 7 नंबर का आता है। श्लोक में भी राइटर से नेम याद करने पड़ेंगे। श्लोक ज्यादा नहीं है, 2-4 श्लोक है बस, 2-4-5 है। नामे रोचते भद्रम। इसके बाद आ जाता है हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का। इसमें क्या है, लोकोक्ति और मुहावरे आते हैं, जैसे आपका तारा होना। ठीक है। आपका तारा होना, नाक में नकेल डालना, सावर करे ना, बातें सूखे मक्खन लगाना। ठीक है। अब जैसे कि आपका तारा होना, कोई बहुत अधिक प्यारा हो जाना। ठीक है। इसको ना अपने शब्दों में बोल देना है कि जैसे एग्जाम इस टाइम तुमको बहुत ही ज्यादा है, ये तो तुम नहीं करना है, एकमात्र उद्देश्य पूरी लाइफ में ये एग्जाम क्रॉस करना है, इसके बाद बाकी सोचेंगे, आज का आज सोच ले। ठीक है। इसके बाद संधि विच्छेद आते हैं आपकी। फिर स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है, स्वागतम की संधि विच्छेद 2 दी जाती है, 1 2 3, एक नंबर की 3। इसके बाद खा नंबर पे आता है व्यक्ति वचन, व्यक्ति और वचन, ये मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। और इसके अगला निम्नलिखित शब्दों का सही अर्थ चयन कीजिए, पाप और पुण्य, जैसे श्रवण और श्रावण, श्रवण और श्रावण, अंश और अंश। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, अंबर, चपला और जड़, इनके 2 अलग अलग अर्थ बताने, 2 सही अर्थ बताने हैं। अब फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करें। ठीक। तो यहाँ पर अनुकरण करने योग्य ये एक नंबर के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। माधव वर्मा जन्म कवित्री थी, कवित्री में जो कवित्री गलत लिखा हुआ, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, नहीं पढ़ा रही है। ठीक है। श्रृंगार अथवा रस, शांत रस, 5 रस है हमारे, श्रृंगार रस को तैयार कर लेना, श्रृंगार और शांत 2 रस तैयार कर लेना। ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो तो वीर रस और तैयार कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं है। अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार, दोहा और छंद,
दो और सोठा अलंकार ऑलरेडी तैयार है। हाँ, मैंने एक दिन तुम लोग को बताया था कि पत्र कैसे लिखे, तो स्टार्टिंग का शब्द बताया था, लास्ट का शब्द बताया था, ठीक है। बीच वाला मैटर तुमको खुद बना देना है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। अब मैंने वीडियो भी डाली हुई है, मेरी प्ले लिस्ट में देख सकते हो जाके यूट्यूब पे, उसमें वीडियो भी डाली हुई है, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया था। इसके अलावा आ जाता है क्या, निबंध आ जाता है। तो निबंध मैंने बताए हैं कौन कौन से करने। एक तो पॉपुलेशन प्रॉब्लम यानी कि जनसंख्या की समस्या, और स्वच्छता पर, ये दो तैयार कर लो, केवल दो, स्वच्छता पर और इसके अलावा पॉपुलेशन यानी जनसंख्या पर, दो में से एक जरूर आ जाएगा, ठीक। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है।